हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर इन्फो 2020। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सी यू राज दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है रिसर्च प्रोग्राम के लिए। उसको आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। अगर देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। या सीट्स कितनी है, तो आप वैसे खुद भी आप इन जो भी लिंक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप उस पर विजिट करके वो सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट अगर नहीं पढ़ना चाहते या फिर एनीथिंग, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इससे पहले की जितनी भी बातें हैं वो सभी डिस्कस किया। आज हम उसी के आगे पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं पूरे प्रोसेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी दिन जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया बेसिकली कि हमें रजिस्टर करने के लिए इस पोर्टल लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो आपको उसके बाद ये एक पेज है जो अभी ओपन हो रहा है, वही आपको पेज दिखेगा जो कि आपने अगर देख और भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है थ्रू सी यू सेट, तो आपने इसे देखा होगा। सो बेसिकली दिस इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, आपको दिख रहा है। आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दैट इज़ CUSET.edu या EDU दैट इज़ app.co.in। ओके, अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे CUSET.edu.app.co.in। करेक्ट, क्लियर है। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, बट चलिए हम इसे लॉगिन करते हैं, क्या है प्रोसेस देखते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा ये जो ब्लिंक हो रहा है, बेसिकली आपको इसी पोर्टल पे क्लिक करना है। उसके अलावा बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पे हैं। एनेक्स 1 आप देख सकते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस पूरा पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ जितनी भी बातें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली अप्लाई करें क्योंकि हमने पहले देखी है ये सारी चीज़ें। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें जो पेज मिलेगा वो ये है, जिसमें कि आपको सबसे पहले बताना है कि किस प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं। बट क्योंकि बाकी सारे प्रोग्राम्स की डेट 8 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे जो प्लस का साइन दिख रहा होगा, आपको उसी पे क्लिक करना है यहाँ पे, करेक्ट। या फिर आप ऐसे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपको दिख जाएंगे ऑप्शंस। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे प्रोग्राम्स की जो रजिस्ट्रेशन की लाइन्स थी वो बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे से थोड़ा सा जूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो यस, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 इयर्स का पीजी इंटीग्रेटेड पीजी का कोर्स। बट हमें इंपॉर्टेंट हमें किस चीज़ से मतलब है, वो है रिसर्च प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर ऑनलाइन वाला ये जो ब्लू कलर का ऑप्शन है, या बेसिकली टैब हम कह सकते हैं, तो उस पर हमें क्लिक करना है। सो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे अभी ओपन हुआ, सिमिलरली आपको यहाँ पे एक लिंक दिखेगी जो कि है लिंक या लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है लॉगिन करने के लिए। CU सेट में आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रोल नंबर, या और यहाँ पे पासवर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे मेंशन है आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इस फॉर्मेट में एंटर करनी है। ठीक है, फॉर सपोज कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18/11। ओके, सो अगर 18/11 है तो 18/11 और 1990, ये जो भी आपका हो आप यहाँ पे दिख सकते हैं, 1992 4 8। ठीक है, और अगर आपका ऐसा कोई है जिसमें 2 डिजिट्स नहीं होते तो आपको आगे 0 लगा देना है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसे एंटर करते हैं, उसके बाद आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आप अपना CU सेट का रोल नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पे आप डालेंगे अपना पासवर्ड। जी, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर और फिर यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद लॉगिन जब करेंगे तो ये पेज आपको ओपन होगा, जिसमें आपका जो भी फॉर्म नंबर है वो लिखा होगा। उसके बाद प्रोग्राम, साथ में आपको 2 चीज़ें होंगी। यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस जिस पे लिख रहा है कंप्लीट नाउ, दैट इज़ कंप्लीट कीजिए। एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, देन पेमेंट स्टेटस, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और फिर आप अगर चाहें तो एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले कंप्लीट नाउ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो ये पेज आपको सब दिखेगा। उसके बाद जब आप कंप्लीट नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, यही आपको प्रोसेसर में पूरे फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस, देन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आपकी इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक्स, कोर्स प्रेफरेंस, डॉक्यूमेंट, डिस्क्लेमर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हमें फिल करनी है।
तो पहले हम स्क्रॉल करते हैं नीचे और ये जो इंस्ट्रक्शंस का पेज है इस पर हमें बेसिकली चेक करना है, क्लिक करना है, टिक करना है, उसे करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज़ रीड जनरल इंस्ट्रक्शंस, चाहें तो आप क्लिक हेयर करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिखेंगे आई, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। ऑलरेडी वो टिक हुआ हुआ है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस या प्रोसीड अहेड करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन का। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं, आप भी उस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचिए। तो उसके बाद हमने स्टेप इंस्ट्रक्शंस के बाद पहुँचे हम सब स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन पे, जिस पे आपकी इन्फॉर्मेशंस होंगी और जो नहीं दी है उसे आपको फिल करना है। मोस्टली ऑलरेडी फिल्ड होंगी, तो चलिए जो नहीं फिल्ड है उसे फिल करते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या क्या इसमें एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, ठीक है, स्टूडेंट नेम ये ऑलरेडी एंटर्ड होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो होगा। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है क्योंकि अगर आपका नाम पूरा ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है तो फिर आपको मिडिल नेम भरने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है, बट आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे लास्ट नेम जो भी आपका, यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना है जो भी आपका है। अगेन आई विल से कि अगर आपका ऑलरेडी पूरा नाम है तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फिल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर या हस्बैंड का नेम भरना है। उसके नीचे आप खुद ही देख रहे हैं मदर के नेम भरना है, ठीक है, मदर्स नेम। देन जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है आप उसे भर नहीं सकते बेसिकली, वो भी आपको जैसे यहाँ पे फील्ड है वैसे आपका भी ऑटोमेटेड होगा, आपका ऑलरेडी फील्ड होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर है डेट ऑफ बर्थ का, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे आपको डेट, देन मंथ, उसके नीचे ईयर आपका मेंशन होगा, ऑलरेडी फिल्ड होगा, अगेन आपको फिल नहीं करना है। देन यहाँ पे आपको नेशनैलिटी ऑब्वियसली अपनी फिल करनी है, इंडियन है। आधार नंबर आपका जो भी आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, इसमें भी मैंडेटरी नहीं है बट फिल कर दीजिए तो आईडी है, कोई इशू नहीं होगा, बट एज़ पर योर विश, ठीक है, कंपलसरी का दैट एस्ट्रिक्स मार्क यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के ऑप्शंस दिख रहे हैं बट वो दोनों ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, वो दोनों फिल्ड हैं, ठीक है। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, दैट इज़ आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्सेट्रा, तो वो ऑलरेडी फिल्ड है, सिंगल हैं या मैरिड हैं वो फिल्ड होगा। देन यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, तो कैटेगरी में भी सेम चीज़ है, ऑलरेडी फिल्ड है, जनरल, SC ST OBC जो भी आप होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी फिल्ड है, इसे आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू बिलोंग टू EWS, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं या नहीं है, तो येस और नो ये भी ऑलरेडी फिल्ड है। देन ऑप्शन है सब कैटेगरी का, दैट इज़ अगर कैटेगरी होगी, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आप इसमें लिख सकते हैं, दैट इज़ आप अगर PWD वाले हैं, डिफेंस डिपेंडेंट है या कश्मीरी माइग्रेंट या फिर JNK डोमिसाइल है, ठीक है, तो आप इसमें से जो भी हैं वो फिल कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम, या जो भी कुछ भी नहीं है वो यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस या सेव एंड प्रोसीड, अगर आपने बाकी सारी चीज़ें फिल कर ली हैं तो आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको अभी नहीं फिल करना है तो आप प्रीवियस पे जाके लॉग आउट भी कर सकते हैं, बट क्यों ही करना, ठीक है, सेव और प्रोसीड कर लीजिएगा। तो चलिए सेव और प्रोसीड करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज को। उसके बाद आपको थर्ड पेज मिलेगा जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है येलो पेज से या येलो कलर से, तो ये स्पेसिफिक कर रहा है कि कौन से पेज पे आप हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जिसमें कि आपका एड्रेस वगैरह होगा, तो चलिए देखते हैं। तो अगेन सेम चीज़ की होम एड्रेस में आपको सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना है विद सिटी विलेज और जो भी चीज़ें हैं वो पूरा एड्रेस आपको अपना लिखना है। यहाँ पे आपको पिन कोड मेंशन करना है बट बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा, आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एरिया दिख रहा है तो फिर एरिया फिल करना है। यस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिया फिल करना है अपना, ऑप्शंस में होंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, बट मोस्टली चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड होंगी, ठीक है। तो जो फिल्ड है उसमें आपको कुछ नहीं करना, जो नहीं फिल्ड है सिर्फ आपको उतना भरना है। तहसील जो भी है आपकी, देन डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें फिल्ड है, बट आप चाहें तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑप्शन और अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके नीचे क्या है। सो देन यहाँ पे आपको कंट्री का ऑप्शन दिख रहा है, ऑब्वियसली इंडिया है तो कंट्री है, वैसे आप चाहें तो ये देखिए ड्रॉप डाउन में ऑप्शन यहाँ पे इंडिया ही दे रहा है, ऑलरेडी फील्ड है ऑब्वियसली। उसके बाद जो भी आपका अभी का कम्युनिकेशन एड्रेस है आप चाहें तो यहाँ पे आप सेम एज होम एड्रेस कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसे फिल कर सकते हैं जो अगर आपका डिफरेंट है तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या क्या ऑप्शन है, दैट इज सबसे पहले एरिया है, दैट इज एड्रेस, देन पिन कोड, फिर एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट,
या कंट्री। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन सेम चीज़, दैट इज सेव एंड प्रोसीड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इसे हम फिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सेव एंड प्रोसीड करने के बाद का क्या है। तो फिल करती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज है एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपको अपनी एकेडमिक्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या क्या, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन में दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी फील्ड है। देन आपकी जो भी डिग्री है आपको उसका नाम लिखना है। दैट इज़ ऑब्वियसली अगर आपकी एमए है तो मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन आर्ट्स या मास्टर्स ऑफ आर्ट जो भी हो। उसके बाद में एमएससी है तो मास्टर ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ें। देन स्टेटस होगा पास्ड या अपीयरिंग। स्कूल या आपका कॉलेज जो भी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है, अगर दोनों ही सेम है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के होम कैंपस या जो मेन कैंपस उसमें ही लोग पढ़ते हैं, तो उन्हें दोनों में सेम ही फिल करना है। आपका पासिंग ईयर कौन सा था और उसके अलावा आपका जो भी परसेंटेज है वो क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। इसके बाद क्या है देखते हैं। सो बस इतनी चीज़ें, परसेंटेज आपको फिल करना है। फिर अभी आपके जो भी टेस्ट डिटेल्स हैं, दैट इज़ आपने जैसे नेट है, जेआरएफ है, इनमें से कुछ क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। दैट इज़ कैट मैट, जी मैट, सी मैट, गेट, नेट, जेआरएफ, एम फिल, अदर। उसके बाद आपने किस ईयर में पास किया, इसमें ऑप्शन है, आप उसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका स्कोर लिखना है, ठीक है। तो माइंडेड आपको अपना स्कोर लिखना ही पड़ेगा। जो भी आपने नेट अगर क्वालिफाई है तो वहाँ पे आपको मार्कशीट में इतना स्कोर मिलता है, वो स्कोर आपको मेंशन करना है। फिर सेव एंड प्रोसीड करना है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है हम उसमें पहुँचेंगे, जो कि क्या होगा। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद है कोर्स प्रेफरेंस, इस पे, ठीक है। तो पहले इसे फिल करती हूँ अगेन। उसके बाद नेक्स्ट सेव एंड प्रोसीड करते हैं। देन कोर्स प्रेफरेंस वाले पेज को ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या करना है। तो वो हो गया कोर्स प्रेफरेंस। अब आपको फिल करना है, जिसमें क्या करना है, आपने अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए ऑप्शन दिए होंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस अपनी देनी होगी, ठीक है। बट एज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा या जिसका भी हम फिल कर रहे हैं उसका सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस ही है, इन्वायरमेंट साइंस है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स ही दिया हुआ है लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा होगा तो आपको, जैसे आपको फर्स्ट नंबर पे किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो आपको पहले उस पर सेलेक्ट, उस पर यहाँ पे उसके सामने जो सेलेक्ट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे इस कोर्स के इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंडर आ जाएगा। इसे अभी हम क्लिक करते हैं और दिखाते भी हैं आपको। सो देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ गया ना। वैसे ही अगर आपके एक से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जो आप सबसे पहले सेलेक्ट क्लिक करेंगे जिस पे, वो नंबर 1 पे आ जाएगा और यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे नो प्रेफरेंसेस हैं टू चूज़ फ्रॉम, बट अगर आपके हैं तो फिर आप 2, 3 जो भी आप चाहें वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। बट उसके अलावा अगर आपको लगता है कि फिल तो आपने कर दिया बट आप प्रेफरेंस नंबर को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्वैप का ऑप्शन है, अप एंड डाउन आप इसे कर सकते हैं, या फिर सिंपली रिमूव करके फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन सेव एंड प्रोसीड करना है हमें, तो उसे करते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो कि कौन सा है, जो कि है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने वाला, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला। सबसे पहले इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है अगर हम उसे देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले तो जेपीजी या जीआईएफ और पीएनजी फाइल सपोर्ट है। देन जो फाइल है वो सिर्फ 2 MB तक की होनी चाहिए उसकी साइज़, ठीक है। इससे कम और इससे ज़्यादा की फ़ाइल को अपलोड नहीं किया जा सकता। देन अपलोड करने के बाद आप एक बार अपनी फ़ाइल को ज़रूर चेक कर लीजिए क्लिक टू व्यू पे क्लिक करके। उसके अलावा अगर आपको दोबारा कोई फ़ाइल अपलोड की हुई चेंज करनी है तो फिर से आप अपलोड पे क्लिक करके उसे कर सकते हैं चेंज। और इन केस अगर आपके पास कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आपको येस और नो पूछा है, तो पहले उससे देख ले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं, रिक्वायर क्या क्या है। तो सबसे पहले अपलोड 10+2 या फिर अदर की मार्कशीट, दैट इज़ 10+2 नहीं है तो जो भी आपके समकक्ष जो भी योग्यता है उसकी आपको मार्कशीट करनी है या नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद पीजी का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट याद रखिएगा, डिग्री नहीं। देन यहाँ पे हमें सी मैट, कैट मैट, जी पैट, सी मैट, जी पैक, गेट, नेट, जेआरएफ जो भी आप हैं उसकी आपको स्कोर कार्ड को अपलोड करना है, ठीक है। स्कोर कार्ड याद रखिएगा, सर्टिफिकेट नहीं। देन नेक्स्ट है अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ऑब्वियसली हमारी 10th की मार्कशीट ही होगी। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको इसे यहाँ अपलोड करना है। साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी अपलोड करनी है। और क्या क्या है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में CGPA मिला है तो उसका अपने जो भी कन्वर्जन फॉर्मूला है उसका प्रॉपर एक सर्टिफिकेट होगा आपके पास, उसे आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी। अंडरटेकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसे फिल करना पड़ेगा, दैट इज़ डाउनलोड करके उसे अपने पास प्रिंट करना पड़ेगा बेसिकली। उसके बाद उसे फिल करना पड़ेगा, उसे अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही वो अपलोड होगी। ठीक है, याद रखिएगा, अंडरटेकिंग को पहले प्रिंट करना है, देन फिल करना है, उसके बाद अपलोड करना है उसकी स्कैन कॉपी को। अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी है अंडरटेकिंग को डाउनलोड करके उसे अपलोड करना। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड टेम्पलेट, इससे आप डाउनलोड कर लीजिए और अपलोड अंडरटेकिंग यहाँ से आपको अपलोड करना है। तो पहली बात कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, तब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा डू यू हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, नो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका अंडरटेकिंग है उसे सबमिट करना पड़ेगा और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं सबसे पहले इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे और देखते हैं जो अंडरटेकिंग है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं उसे। तो इसे पहले क्लिक करते हैं। तो ये है अंडरटेकिंग अबाउट नॉन सबमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए। सो क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, देन आपके पेरेंट का नाम आपको भरना है, फादर का नाम या मदर का नाम जिसका भी आप चाहें, देन किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करें, दैट इज़ येस रिसर्च प्रोग्राम। देन यहाँ पे आपका बेसिकली ये बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो 31 मार्च तक या उससे पहले 31 दिसंबर तक को आप सारे जो भी क्वालिफाइंग के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कोई मार्कशीट है, डिग्री तो चाहिए नहीं, बाकी सारी चीज़ें वो आप 31 दिसंबर तक, और बाकी जो भी उसके अलावा की चीज़ें हैं वो सब आप 31 मार्च तक सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। ये है, और फिर आपको लिस्ट बतानी है, इसमें नाम भरना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे नहीं भर रहे जिसके लिए अंडरटेकिंग है ये। देन साइन करना है आपको, सिंपल साइन करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। तो एज इन मुझे भी ये सारी स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज़ इसका स्कैन करना, इसे डाउनलोड करना। सो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम लास्ट स्टेप दैट इज़ डिस्क्लेमर और पेमेंट तक पहुँचे इस वीडियो में। सो इसलिए आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट, ओके, आई एम सॉरी। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली अप्लाई कीजिए, दैट इज़ अपलोड कीजिए उसे। उसके बाद डिस्क्लेमर पे आपको येस ही करना होगा, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं आप। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में से ज़रूर डिस्कस करेंगे या इस वीडियो को एंड करेंगे, इस पूरे प्रोसेसर को एंड करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।